एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर एक बार फिर संगठित बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी में बड़ा फेरबदल करने का मूड बना चुके हैं और इस फेरबदल की गाज गिर सकती है मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पर। जी हां, सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि मंगनी लाल मंडल की प्रदेश अध्यक्ष पद से जल्द ही छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह तेजस्वी यादव किसी नए चेहरे को बिहार की कमान सौंप सकते हैं। सूत्रों की माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह और कुमार सर्वजीत जैसे कद्दावर नेताओं के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं पार्टी के सीनियर लीडर आलोक मेहता और रणविजय साहू के नामों पर भी मंथन जारी है। इस रेस के बीच खबर यह भी आई है कि मंगनी लाल मंडल पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों से नाराज चल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई मंगनी लाल मंडल नाराज हैं? क्या सच में आरजेडी में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो चुकी है? इन तमाम अफवाहों पर खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने सामने आकर विराम लगाया है। उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ अफवाह फैलाना है। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। उनका चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से 3 साल के लिए हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं मंगनी लाल मंडल ने अपनी छुट्टी होने की खबरों पर आखिर क्या कुछ कहा। सुनिए उनका यह पूरा बयान। कई तरह के लोग होते हैं राजनीति में, कुछ लोगों का यही धंधा होता है, तो वो क्या कीजिएगा। तो इसमें भी रस बरसने वाला है, तो बहुत लोग इसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। इसीलिए इस सब मामले में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके। 25 से 28 तक चुनाव हुआ, फिर 28 से 3 वर्षों के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में चुनाव होता है, उसको जानकारी देकर के होता है। इसीलिए इसमें लोग जब पार्टी के अंदर में कुछ लोग होंगे, बाहर भी होंगे, बाहर के लोग भी हैं। आप नाराज नहीं हैं? आप पार्टी के द्वारा मिलने हम वाले काहे के सम्मान नाराज से रहेंगे। आप पार्टी के द्वारा मिलने वाले सम्मान से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, सम्मान नहीं है, ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, यहाँ काम करना पड़ता है, तो इसीलिए हम सम्मान क्यों कहेंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है सर कि कई कार्यक्रम आपके अनुमति के बिना हो जाते हैं, प्रदर्शन की भी चर्चा हुई। ये छात्र प्रदर्शन यहाँ कमेटी भंग है, और कमेटी भंग है तो नवल जी को अभी दिया गया है। आप देखिए, जब से छात्र राजद का नाम बदला है तो उसमें इन लोगों ने जल्दीबाजी में कार्यक्रम किया, ये बात सही है। और कार्यक्रम जल्दीबाजी में किया तो पुलिस ज़्यादा आ गई, संख्या मालूम न ज़्यादा था, तो इसके चलते पार्टी ने इसको नोटिस में लिया है और इसकी जांच हमने बैठा दी है। वो उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में 5 आदमी की जांच कमेटी, तो जांच करके देंगे जी गड़बड़ी कहाँ हुई है, क्योंकि सारे लोगों को खबर संभवतः नहीं दी गई थी। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपको 10 नंबर से पूछना पड़ता है। अब देखिए, 10 नंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 10 नंबर में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जो पार्टी का संविधान है, उस संविधान में हमको 10 नंबर में भी संपर्क में रहना चाहिए, बात तो सही है। जदयू के लोग कह रहे हैं कि आपकी चल नहीं रही है, मंगनी लाल मंडल मंगनी में चलेगा। अब किसी को मजाक बनाना है, आइए किसी को मजाक बनाना है, तो इस फकड़ा का क्या जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं। तो चौधरी चरण सिंह और भूपेंद्र नारायण मंडल 2 बड़े व्यक्तित्व थे समाजवादी आंदोलन। एक तो भूपेंद्र बाबू, तो कहा जाता ही वॉज द फादर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन बिहार। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और इस देश में कुछ लोग महात्मा गांधी के असली वारिस थे, तो उसमें से चौधरी चरण सिंह एक हैं। इसलिए दोनों आदमी के
समय में हमने काम किया है, भूपेंद्र बाबू के सानिध्य में रहे हैं। चौधरी साहब के लोकदल के समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं बिहार के 5 महामंत्री थे लालू जी सहित, उसमें से हम भी एक महामंत्री थे। चौधरी साहब बहुत ही ईमानदार और निर्भीक व्यक्ति थे, राष्ट्रीयता के सवाल पर कठोर विचार वाले थे। कम समय मिला है उनको, अगर उनको समय मिलता तो आज़ादी के बाद जो जनता तक पहुंचाने वाला जिनका काम था, देश को मजबूत करना, चौधरी चरण सिंह इस समय बहुत। भूपेंद्र नारायण मंडल जी पेशे से वकील थे, फ्रीडम फाइटर थे। वकालत उन्होंने छोड़ दी उसी समय में, अंग्रेजों के समय में, और कूद पड़े आंदोलन में। समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े स्तंभ थे वो। पार्लियामेंट में भी रहे, असेंबली में भी रहे, और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेताओं में से थे। उनके मूर्ति पर आज पुष्पांजलि अर्पण में बहुत आत्मबोध होता है, प्रसन्नता। सर, कई ऐसे पुराने सामाजिक नेता थे जो उन्हें आज भी याद किया जाता है और किसानों के नेता कहे जाते हैं, लेकिन आज किसानों की स्थिति हाशिए पे है। बात आप सही कह रहे हैं। वो किसानों के नेता थे और कहते थे जब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, तो देश की तरक्की नहीं होगी। वो साबित हो रहा है। किसानों की आय की भागीदारी घट गई है राष्ट्रीय उत्पादन में। बात तो सही है। सर, आप दिल्ली गए थे, इराज लालू यादव का बर्थडे था, जन्मदिवस था। लालू जी का नहीं था, इराज लालू यादव, मतलब इराज जो उनके पुत्र हैं, देशवी लालू यादव जी के पोते हैं, उनका बर्थडे था। बहुत सारे नेता पहुंचे थे। क्या कहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, उनके एक बेटी का वो बनिए रहा है, जहाँ हुआ है वो जगह है, मैरिज प्लेस कहिए, फार्म हाउस कहिए, जो कहिए, गाजियाबाद में अनडेवलप्ड इलाका है। यद्यपि अटारकाएँ बन गई है, बड़ी बड़ी मकान बने हैं। तो पारिवारिक कार्यक्रम था, तो उसमें गए तो सब लोग थे, परिवार के साथ। विधायक नहीं भी पहुंचे आपके? असल में उन्होंने सबको इनवाइट नहीं किया था। विधायकों को तो किया गया था, सभी विधायक। तो विधायक को सबको सूचना थी। जो गए सुबह बहुत लोग, हम जिस समय चले रात में 10 बजे, उस समय तो विधायक लोग पहुंच गए थे बहुत। तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे। हाँ, हमने देखा, लालू जी गूगल में बैठे थे। एक चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप यादव जी एमएलसी जा सकते हैं आपकी पार्टी से। भाई, ये मामला अभी नहीं है मेरे सामने, मैं नहीं जानता हूँ कौन एमएलसी होंगे, कौन एमएलसी होंगे, पार्टी तय करेगी। क्या आरजेडी जेजेडी का गठबंधन संभव है? अभी तो नहीं कुछ दिखता है। संभव तो सब कुछ राजनीति में होता है, राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। आपसे कोई बातचीत तेज प्रताप यादव जी की कुछ हुई? किनकी? तेज प्रताप यादव जी। हमसे क्यों बात करेंगे? हमसे तो कोई बात नहीं। आमने सामने बैठे थे हम, लालू जी के बगल में वो थे, पिताजी के, अपने पिताजी के बगल में। आरजेडी की ओर, अब बगल में हम थे, ये ऐसे था सोफा। आरजेडी की ओर से सर विधान परिषद की सदस्य के लिए किसी के नाम मनोनीत पे भी कोई चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है? नहीं समझे, एक सीट तो बनेगा हमारा, एक सीट तो हम अपनी ताकत से बनेगा ना। अब एक दो, हम तो 36 की 37 है, 36। लेकिन क्या सर उस सीट पे आरजेडी का ही कब्जा होगा, या फिर मान लीजिए तेज प्रताप आपके पास आते हैं तो फिर तेज प्रताप को प्रमोट किया जाएगा? नहीं तो ये लालजी, सॉरी, आरजेडी का जो सीट है उसके हिसाब से आरजेडी को मिलना चाहिए, आरजेडी का बनता है। बांकीपुर के संबंध में क्या? बांकीपुर भी आप लोग लड़ेंगे? बांकीपुर हम लड़ेंगे, बांकीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़े थे। कांग्रेस तैयारी में दिख रही है वहाँ। अब इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, पार्टी को जानकारी नहीं है।
सर एक सवाल रह गया सर, रोहिणी आचार्य जी उस मौके पे मौजूद नहीं थी, क्या लग रहा है कि अभी भी वो नाराज चल रही हैं? और खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि शायद एक सीट जो आरजेडी की तरफ से एमएलसी में उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। हमको नहीं जानकारी है इस मामले में, उनका नाम आ रहा भी तो नहीं सुना हमने। लालू दिल्ली में जी भी तो नहीं सिंगापुर भी सुना। जा रहे हैं आज जा रहे हैं। जी, क्या मान मनोबल का जो दौर नहीं, है? कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी के अंदर मान मनोबल किसका हो नहीं हो क्या है नहीं, ये नहीं है। जहाँ तक लालू जी का परिवार का सवाल है उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है।